नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मेरे दोस्तों। आ गया आपका होस्टर दोस्त प्रतीक सिंह लेकर के प्रमुख तथ्यों के साथ आपका कंप्यूटर का अगला क्लास। इससे पहले क्लास में हम लोगों ने आपका जितने प्रोटोकॉल थे उनके बारे में अच्छे जानकारी ली थी, पूरा सीखा थे हम लोगों ने कि कैसे प्रोटोकॉल कार्य करता है, किस प्रोटोकॉल का क्या यूज है ना। हाँ सर, चलिए, जैसे कि ईमेल से जुड़े हुए आपके दो प्रोटोकॉल थे। हाँ सर, आपका एक था आपका SMTP और एक आपका था पॉप। हाँ सर, ये भेजने का काम आता था या रिसीव करने के प्राप्त करने का काम आता था। ठीक, हाँ सर। इसके बाद हम अब आते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर से आपका वो दोस्तों आपका मैं बोला ना, ऐसे टॉपिक पढ़ाऊंगा जिससे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में और आपकी पुस्तक में और हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं। तो ऐसे चैप्टर दोस्तों, अगला आपका चैप्टर है वो आपका नेटवर्क एड्रेस। हाँ सर, अब बताइए भैया, नेटवर्क एड्रेस में आपको सबसे पहली बात सर कुछ तो चीज समझना होगा, है ना। हाँ सर, क्या चीज समझना होगा? समझना दोस्तों सिंपल सी बात है। देखिए, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैंने बैठा है यहाँ पे, मान लीजिए मैं बैठा हूँ प्रतीक सर आपके बैठे हैं, ठीक है। अब मैं आपका अपना मोबाइल लेके बैठा हूँ, मान लीजिए मैं बैठा हूँ, आपको प्रतीक सर बैठे हैं यहाँ पे, ठीक। हाँ सर, इतने भाई पतले नहीं हो सर, ऐसा प्लस ट्रिम बना दिए। चलो भाई, इतने पतले थोड़ा सा कर देते हैं, ठीक, गोल मोटो, ठीक। हाँ चलो, अब ठीक है ना सर, ठीक है यार। जिसमें तुम लोग खुश, उसी मैं खुश यार, क्या दिक्कत की बात है। वहाँ से इतने बड़े बड़े हाथ पैर, OMG। बस ये चीज़ कॉमन है कि मैं हमेशा हंसते रहता हूँ, आप भी हंसते रहिए, है ना। चलिए, अब प्रतीक सर यहाँ अपने हाथ में लिए फोन। बेटा फोन क्या लिए हुए सर? प्रतीक सर अपने हाथ में ऐसा फोन लिए हुए हैं, ठीक है सर। ऐसा पूरा फोन लिए हुए हैं, मस्त अपना सेल्फी कैमरा यहाँ पे लगा हुआ है, बढ़िया कैमरा वैमरा की फोटो खींचेंगे, ठीक है। यहाँ मेरे साथ गूगल का सर्च इंजन खुला हुआ है सर। हाँ सर, अब बताइए कि मेरे इस हाथ में है भैया, मान लीजिए मेरे एक फोन सर, इस हाथ में है मेरे दूसरे फोन। यहाँ इस पे मैं लिया हूँ, मान लीजिए अपना लैपटॉप लिया हूँ सर, यहाँ पे अपना लिया हूँ लैपटॉप, है ना। यहाँ पे अपना लैपटॉप लिया हूँ मैं, मन है ना। हाँ सर, यहाँ पे अपना लैपटॉप लिया हुआ हूँ, ठीक। हाँ सर, यहाँ पे अपना लैपटॉप में लिया हुआ हूँ, ठीक। हाँ, ठीक, यहाँ पे अपना लैपटॉप ले लिया हूँ मैं, ठीक है। ये मेरा लैपटॉप है, यहाँ मेरा सब कीबोर्ड बना हुआ है। हाँ सर, ये मेरा यहाँ पे 12, ठीक है। अब बताइए, अगर ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा लैपटॉप है, लैपी है, सॉफ्टवेयर लैपी, ये मेरा है मोबाइल, ठीक। अब बताइए, दोनों भैया हार्डवेयर है। हाँ सर, हार्डवेयर तो है। तो बताइए, अगर मैं अपने मोबाइल से कोई क्राइम करूं तो क्या मेरे इस लैपटॉप को आके पुलिस पकड़ेगा? नहीं सर, अगर आप अपने मोबाइल से कोई क्राइम करोगे तो आपके मोबाइल को ही ट्रेस करके पुलिस आएगी और आपको पकड़ लेगी। अच्छा, इतना समझदार हो आप लोग, पता चल गया आप लोगों को। हाँ सर, आखिर पुलिस ट्रेस कैसे करता है? हाँ सर, पुलिस तो सर आपके मोबाइल से ट्रेस कर लेगा। मोबाइल में ऐसा क्या है जिससे ट्रेस कर लेगा? सर, ट्रेस करना तो सर उस तक पहुंचना, अर्थात आप किसी घर पहुंचना चाहते हैं तब कैसे पहुंचेंगे दोस्तों? मान लीजिए मैं बोला आपको सर, मैं आपका ठीक इंडिया में रहता हूँ, मैंने बोला मैं इंडिया में रहता हूँ, क्या मुझसे कोई पहुंच सकता? नहीं सर। फिर उन्होंने बताया कि मैं इंडिया में आपके छत्तीसगढ़ में रहता हूँ। हाँ सर, फिर मुझसे कोई पहुंचेगा? नहीं सर, नहीं पहुंच पाएगा। फिर बोला कि मैं आपके क्या बहुत सारे संभाग है, तो बोला आपके कहाँ, कौन संभाग में रहते हो भैया आप? मैं आपके बिलासपुर संभाग में रहता हूँ। कहाँ? बिलासपुर संभाग में रहता हूँ। फिर भी नहीं पहुंच पाएगा, उसमें बहुत सारे जिले हैं। फिर बोला कि मैं रायगढ़ जिला में रहता हूँ। हाँ सर, रायगढ़ जिला में रहता हूँ। फिर भी नहीं पहुंच पाएगा। रायगढ़ में बहुत सारे मोहल्ले, घर, बाड़े, वार्ड वगैरह, नगम निगम, पंचायत सब है। हाँ सर। फिर मतलब सर मैं आपके स्टेशन के पास, चल स्टेशन के पास पहुंच गया। फिर तो मैं वार्ड नंबर इतने में रहता हूँ, वार्ड नंबर पहुंच गया। फिर तो क्वार्टर नंबर इतने में, क्वार्टर नंबर पहुंच गया। तब जाके मुझ तक पहुंच पाएगा ना। अर्थात पुलिस को मुझ तक पहुंचने के लिए मेरा क्या चाहिए सर? पुलिस को आपको पहुंचने के लिए आपको चाहिए एड्रेस। वैसे ही अगर आप कोई क्राइम करते अपने मोबाइल से तो पुलिस कहां तक पहुंचेगी? आपके मोबाइल तक। तो उस मोबाइल का भी कुछ क्या होना चाहिए सर? उस मोबाइल का पक्का कोई एड्रेस होना चाहिए। हाँ सर, ठीक। और सर मोबाइल सर पहले भी होता था, छोटा सा होता था। हाँ सर, और सर आज भी मोबाइल होता है सर। उसमें बोलते हैं कि अगर सिम निकाल दो फोन बंद कर दो। सिम भी नहीं निकालो, फोन बंद कर दिया आपने, है ना। अगर मैं फोन बंद कर देता हूँ तो पुलिस मुझे ट्रेस नहीं कर पाती, अर्थात मेरा ये एड्रेस तो गायब हो जाता है।
मैंने ये एड्रेस मान लीजिए गायब हो गया। और जब ऑन होता है तो सर मेरे एड्रेस को पुलिस खोजता कैसे, क्योंकि ये कोई ऐसा एड्रेस तो है नहीं जो लिखा हुआ मिला है। अर्थात पुलिस कहीं ना कहीं मेरे इस एड्रेस तक पहुंचता है इंटरनेट के जरिए। किसके जरिए सर? इंटरनेट के जरिए। इंटरनेट के जरिए ही उपयोग करके मेरे ट्रेस करता है ना। हाँ सर, देखिए आपको लैपटॉप में से खोज रहा है, फिर से दिखा रहा है मैप, इसमें ट्रेस करते हुए जा रहे हैं। हाँ राइट लीजिए, अगले 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 जाकर राइट लीजिए, बस आपसे 200 मीटर की दूरी पे है, बंदूक तैनात कर लीजिए, हम पहुंचने वाले हैं बस। तो रियल क्या सर है आपका? कहीं ना कहीं इंटरनेट का उपयोग कर रहा है मेरे एड्रेस तक पहुंचने के लिए पुलिस वाला। हाँ सर, सब जब प्रयोग कर रहा है तो कुल मिलाकर क्या है कि वो ये भी देखिएगा ना उसको। अब मान लीजिए ये तो मेरे लोकेशन का मोबाइल इतना छोटा है, मैं कहीं भी छुपा दिया, तो कहीं भी छुपा दूंगा मेरे तक पहुंच कैसे पाएगा? वो इसलिए पहुंच पाएगा जैसे आपके जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल का देखिएगा वो क्या पता है कि मोबाइल आपके किस टावर से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए आप इस टावर समझ चलिए, हालांकि टावर से ही सब नहीं मत समझिए आप, क्योंकि इस टावर से जुड़ा हुआ है तो बताएगा कि हाँ ये तो आपके राजस्थान की इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। हाँ सर, इंटरनेट मतलब टावर से कनेक्शन ले रहा है। हाँ सर, तो राजस्थान का इंटरनेट, चलिए आइए मैं आ जाता हूँ। मान लीजिए आपका ये हो गया भारत। हाँ चलिए भारत में आपको भारत का इंटरनेट से जुड़ा है। मान लीजिए मेरे को विदेश की पुलिस खोज रही है तो देखो भारत के इंटरनेट से जुड़ा है। भारत के इंटरनेट को खोजते हुए फिर बोलेगा कि मान लीजिए उसके छत्तीसगढ़ के एड्रेस से जुड़ा है। छत्तीसगढ़ के इंटरनेट से बोलेगा, फिर आपको बताया कि छत्तीसगढ़ के एड्रेस में आपके रायगढ़ के इंटरनेट से जुड़ा। कैसे पता चलेगा? क्योंकि अलग अलग नेटवर्क है। हाँ सर, जियो का एक सेंट्रल सर्वर है जहाँ से इंटरनेट उसको सैटेलाइट भेज रही है, तो उसके जितने टावर रिसीव कर रहे हैं। हाँ सर, तो उससे पता चल गया उसको। हाँ सर, तो इंटरनेट में भी एक एड्रेस है जो जिस इंटरनेट का उपयोग करते हो, इंटरनेट जिसका उपयोग कर रहा हूँ, इस इंटरनेट जिसका उपयोग कर रहा हूँ, इसका भी एक एड्रेस है जिसे आप बोलेंगे आईपी एड्रेस। और साथ में तुरंत छत्तीसगढ़ से निकला, मेरे ऊपर पुलिस पकड़ने आ रहा है, मैं छत्तीसगढ़ से निकला और चला गया यहाँ पे झारखंड, तो तुरंत मेरा आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि अब मैं झारखंड के इंटरनेट से जुड़ गया। हाँ सर, मैं जहाँ के इंटरनेट से जुड़ूंगा तो इसका शुरू नाम ही है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। हाँ सर, तो इसके इंटरनेट से पता चला यहाँ पकड़ने आ रहा है, मैं तो उड़ीसा चला गया, उड़ीसा के इंटरनेट से जुड़ गया, उड़ीसा का आईपी एड्रेस। अर्थात आपका आईपी एड्रेस तो आप बदल ले रहे हो भाग भाग के। बल्कि आपका मैक एड्रेस मोबाइल आपका बदला क्या आप उड़ीसा चल गए तो आपको मोबाइल ऑटोमेटिक बदल जाएगा? क्या आप झारखंड चल गए आपको मोबाइल ऑटोमेटिक चाइना मोबाइल से आपका एप्पल मोबाइल हो गया, या आपका चाइना मोबाइल से सीधा आपका वीवो हो गया, ओप्पो हो गया? नहीं सर, मोबाइल तो वही रहेगा। अर्थात आपका मैक एड्रेस तो दोस्तों होता है आपका फिक्स। आगे ही आपका, हाँ सर, मोबाइल का एड्रेस जो होता है उसे कहते हैं आपका मैक एड्रेस। मैक एड्रेस जिस हार्डवेयर मोबाइल का एड्रेस मैक एड्रेस है, जो कि होता है दोस्तों आपका फिक्स, क्योंकि कभी नहीं बदलता। और जो आपका आईपी एड्रेस है ये बार बार आपका चेंज होते रहता है, बदलते रहता है। इसको चेंज कर सकते हैं, बार बार तो नहीं। आप ये सिर्फ रायगढ़ में घूम रहे हैं, आप सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही हैं तो छत्तीसगढ़ का इंटरनेट प्रॉपर यूज़ करें तो पता चल जाता है। मगर जैसे आप राजस्थान जाएंगे, हरियाणा जाएंगे, पंजाब जाएंगे तो हाँ सर, आप इसका आईपी एड्रेस पूरा चेंज हो जाएगा। हाँ सर, अर्थात आईपी एड्रेस आपका चेंज हो सकता है मगर मैक एड्रेस चेंज नहीं होता। और आईपी एड्रेस को खोजना आसान है। आईपी एड्रेस चेंज भले होता है मगर इसको खोजना आसान है, क्योंकि यहीं भी तो इंटरनेट का उपयोग हो रहा है। और इंटरनेट तो खोज लिया, अब आज मैं इंटरनेट खोज लिया, अब आते हैं इसको थोड़ा अलग व्यू पे। अब इसको जूम करता हूँ मैं, ठीक? हाँ सर, जूम किया तो मान लीजिए मेरे मोहल्ले पहुँच गए वो। मेरा मोहल्ला इतना बड़ा इतना बड़ा मेरा मोहल्ला है, और इसमें आपके मान लीजिए बहुत सारे घर, बहुत सारे और सबके बीच में एक टावर है और सबके सब उसी टावर से जुड़े हुए हैं। तो पुलिस पूरे भारत में खोजते हुए मुझे मेरे मोहल्ले तक भी पहुंच गई, मगर आईपी एड्रेस से खोज भी ली। अब आईपी एड्रेस में आपका बताइए, जब खोज ली पुलिस आपको, तब उसको मोहल्ले में अब जब पहुंच जाता उसको देखना होगा ना, यहाँ पे आपको बहुत सारे घर, यहाँ पहुंचे, यहाँ पे से बहुत सारे घर है, तो इसका बाद आईपी एड्रेस अब काम नहीं आएगा, क्योंकि वही सेम आईपी एड्रेस जो इंटरनेट किया है, इसी आईपी एड्रेस से आपके यहाँ पे 10 घर जुड़े हुए हैं। हाँ सर, तब उसको चाहिए मेरा मैक एड्रेस। अर्थात आईपी एड्रेस से किसी को ट्रेस करना तो आसान है, मगर मैक एड्रेस से ट्रेस करना आसान नहीं है। क्योंकि मैक तो दोस्तों क्या है, मैक एड्रेस क्या है सर? मैक एड्रेस मेरा एक हार्डवेयर एड्रेस है, मेरे मोबाइल का एड्रेस है, ठीक? हाँ सर, आईपी एड्रेस से ट्रेस हो सकते हैं। अर्थात इसको खोजना दिक्कत भरा है, इसको खोजना आसान है। तो इतना पूरा प्रैक्टिकल आप समझ गए? हाँ सर, जब प्रैक्टिकल समझ गए तो हम आपके अंदर प्रवेश करते हैं और उसका पूरा कहानी वानी हम समझते हैं। चलिए, आप पूरा समझ गए? हाँ सर, पहली बार पता चला कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे होता है और किस तरीके से पूरा कार्य करता है, हमको पहली बार इसका अंदाजा हुआ है ना? चलिए, तो आप लोग पूरा समझ चुके हैं कि सर
मैक एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस क्या होता है, अर्थात सर किस तरीके से इंटरनेट में भी आपका एक एड्रेस होगा और एक आपके डिवाइस का भी एड्रेस होगा, है ना। चलिए उसी क्रम में हम उसको आगे बढ़ाते हैं और सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं। तो आइए हम चालू करते हैं। आपका टॉपिक है दोस्तों नेटवर्क एड्रेस, ठीक। हाँ सर, पूरा कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, अब सिर्फ उसके ऊपर हमको जो फैक्चुअल जानकारी रखनी है हम उस पर ध्यान देते हैं, ठीक। आइए नेटवर्क एड्रेस सर, इसके तीन हिस्से आप देखिए सर। आईपी एड्रेस मैंने जो आप सुने थे, हाँ सर। इंटरनेट पे एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, ठीक। हाँ सर। सर दूसरा आपका मैक एड्रेस, मैक एड्रेस, हाँ सर। आप सिर्फ पढ़ेंगे नहीं आईपी एड्रेस मैक एड्रेस के बारे में, यहाँ तक कि आप लोग पहचानना भी सीखेंगे, क्योंकि सर इसके पहचानने वाले क्वेश्चन आते हैं। आप क्वेश्चन देखेंगे कैसा कैसा क्वेश्चन देखेंगे, आप थोड़ा लिख के दिखाऊं एग्जांपल में। चलिए पहले लिख देता हूँ। और पोर्ट एड्रेस है ना, हाँ सर। दूसरा आपका पोर्ट एड्रेस, पोर्ट वहीं जहाँ से कनेक्टेड होते हैं उसका बात कर रहा है, तो ये विशेष चीज़ नहीं है। पोर्ट जो आपका जहाँ से कनेक्ट होता है वही पोर्ट आप अच्छे से पढ़े थे, उसके एड्रेस का बात कर रहा है, ठीक है। ठीक, ये पोर्ट एड्रेस को आप समझेंगे चैट साइट, जहाँ से चैटिंग कर रहा है, ठीक। हाँ सर। चलिए इस पोर्ट एड्रेस को एक और नाम से जानते हैं, आप लिखेंगे इसको सर, जैसे कि आपको चैट साइट, चैट साइट बोलने से जहाँ से आप चैटिंग कर रहे हैं समझिए चैट साइट, हाँ सर। उसका एड्रेस जैसे आपने अपने मोबाइल में सर का आपको आईपी एड्रेस, अर्थात आप इंटरनेट से जुड़े हैं, किस इंटरनेट से, हाँ सर। दूसरा आपका मैक एड्रेस, अर्थात आप कौन सा डिवाइस यूज कर रहे हैं। और दूसरा तीसरा पोर्ट एड्रेस, अर्थात आप उस डिवाइस में मान ली व्हाट्सएप आप खोले हुए हैं, तो व्हाट्सएप से आपने क्राइम किया, आपने कॉल करके क्राइम किया, तो उसी चैट साइट बोल रहे हैं, अर्थात जहां से वो चीज एक्टिवेट हो रहा है, हाँ सर। तो तीन एड्रेस आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलिए ठीक है। चलिए तो हम सबसे पहले आते हैं सर आपका आईपी एड्रेस पे आते हैं और उस पर हम चर्चा करते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दोस्तों आइए आईपी एड्रेस पे चर्चा कर लें। सबसे पहले आपका आईपी एड्रेस है ना, हाँ सर। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इसका फुल फॉर्म होगा आपका सर इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, हाँ सर, ठीक। हाँ सर। और दूसरा आपको लिखेंगे सर, इसको आप याद रखेंगे सर, आईपी एड्रेस कुछ और नहीं बल्कि आपका एक लॉजिकल एड्रेस है ना, लॉजिकल है ना, हाँ सर। लॉजिकल एड्रेस है, ठीक। हाँ सर। और आईपी एड्रेस याद है आपको सर, आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क लेयर में काम करता है ना। आपको यकीन नहीं तो चलिए वापस दिखा दूं एक बार आपको फिर से कि आईपी एड्रेस आपको किस में आता है सर। आईपी एड्रेस हमारा आता है, देखिए सर, आईपी एड्रेस हमारा आता है नेटवर्क लेयर में। तो हाँ सर, हमको याद रहेगा, मैं बोला था कि आपको ये याद पढ़ना, इस चार्ट को याद आया, हाँ सर। तो उसका यूज यहाँ पे ऐसे है दोस्तों, ये हर चीज अपने आप में एक लाइन है ना, हाँ सर। इसका फुल फॉर्म पूछेगा एक लाइन, दूसरा पूछेगा आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है, फिजिकल एड्रेस है, तो याद रखेंगे सर आईपी एड्रेस आपका लॉजिकल एड्रेस है, ठीक। तीसरा आप बिंदु सर, ये आपका नेटवर्क लेयर पर काम करता है ना, बता रहे इंटरनेट नेटवर्क, हाँ सर। तो नेटवर्क लेयर पे काम करता है, बात खत्म। तब बार बार देखना है कि हाँ सर नेटवर्क लेयर पे काम कर रहे हैं। नेटवर्क बदला, छत्तीसगढ़ का नेटवर्क अलग है, छत्तीसगढ़ से आप बाहर राजस्थान का नेटवर्क आप पकड़ लिए, आपका हरियाणा का नेटवर्क पकड़ लिया, हाँ सर। आप ट्रेन में ट्रेवल करते रहते हैं, बताता है यू इंटर्ड इन उड़ीसा, यू इंटर्ड इन झारखंड, यू इंटर्ड इन बिहार, यू इंटर्ड इन महाराष्ट्र, है ना, दिखाता है ना रोमिंग वाला, हाँ सर। बस क्योंकि नेटवर्क आपका चेंज हो रहा है दोस्तों, बस। तो एक लॉजिकल एड्रेस है, अर्थात लॉजिकल एड्रेस वो एड्रेस होता है जिसका मान बदल सकता है, ठीक। ऐसा एड्रेस लॉजिकल एड्रेस किसे कहेंगे, जिसका मान बदल सके, जिसका मान आपका परिवर्तनशील हो, अर्थात जिसके मान में बदलाव आ सके, परिवर्तनशील हो, हाँ सर, जिसका मान परिवर्तनशील हो, ठीक। हाँ सर, वही होता है आपका लॉजिकल एड्रेस, अर्थात जिसका मान बदल सकता है। जैसे आप झारखंड का यूज कर रहे हैं तो झारखंड का आईपी एड्रेस दिखाएगा, बिहार का यूज कर रहे हैं बिहार का आईपी एड्रेस दिखाएगा कि बिहार के इंटरनेट से आप जुड़े हैं, झारखंड के इंटरनेट से आप जुड़े हैं, हाँ सर। वही चीज है कि आप बोलते हैं ना कि देखिए, आप जब मूवी वगैरह देखे होंगे आप सुने होंगे कि उसका आईपी एड्रेस ट्रेस हो गया सर, चलिए उसे पकड़ने, उसका आईपी एड्रेस इस महाराष्ट्र में दिखा रहा है, उसका आईपी एड्रेस दिखा रहा है कि वो पंजाब में है, ऐसा बोलते हैं ना, हाँ बस वही चीज है। तो लॉजिकल एड्रेस क्योंकि जिसका मान परिवर्तनशील है, जिसका मान बदलता रहता हो, वही आपका लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक सर। कैसे,
अर्थात लॉजिकल कैसे होता है, ये हम होते हैं सर लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग कैसे, आपको लॉजिक से सॉल्व करना था बस, वैसे ही लॉजिकल रीजनिंग अर्थात कैसे है, एक जैसा क्वेश्चन आप देखते हैं कि रीजनिंग में नहीं, और उसको क्या आप एक ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि उसका मान बदल सकता है, सॉल्व करने का तरीका बदल सकता है। वैसे तरीके से ही यहाँ भी है, जिसका मान परिवर्तनशील है, जिसका मान बदल सकता है, जिसका मान आपका चेंजेबल हो, है ना। हाँ सर, चलिए आप समझ गए हो अच्छे से। नेटवर्क लेयर पे काम करता था, जिस नेटवर्क से जुड़ रहा है तो नेटवर्क लेयर का ही ये हिस्सा होगा, आप भली बात से परिचित हैं, ठीक है सर। इसके एग्जांपल दोस्तों, इसके 4 हिस्से होते हैं, है ना, आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में। पहले इस लिखा मान लीजिए एग्जांपल, ये पूछता है आपसे कभी भी 192 ठीक पॉइंट 168.4.100। हाँ सर, यदि आपको, हाँ सर 192.168.4.1 अर्थात इसका ये एक हिस्सा है, ये 2 हिस्सा है, ये 3 हिस्सा है, ये 4 हिस्सा होता है। तो आपको पहचानना सिखा रहा हूँ कि आपको आईपी एड्रेस पहचानने आना चाहिए, क्योंकि आप देखे होंगे ये क्वेश्चन, याद कीजिए व्यापम एग्जाम में इसको पूछा है दोस्तों बाइज्जत। कैसे पूछा सर आपका, ये ऐसे तरीके से आपको 4 नंबर दे दिया था, 4 ऐसे अलग अलग लिख के दे दिया था, उसमें आपसे पूछा था बताइए इनमें से कौन सा आपका आईपी एड्रेस का एग्जाम्पल है। हाँ, जो दिए होंगे पहले एग्जाम, उनको याद होगा कि हाँ सर इस तरीके के नंबर वाला क्वेश्चन दिया था, और बच्चों को समझ ही नहीं है कि ये क्या पूछ रहा है यार, ये तो पुस्तक में देखते ही नहीं है, हमको तो पहचाना सिखाया नहीं कि पहचानेंगे हम कैसे। आप कैसे पहचानेंगे सर इसमें ये आईपी एड्रेस है, आप तो होता है सर चार्ट हो आपका नंबर, 4 अलग अलग हिस्सा है तो वही 4 एड्रेस होगा। किसी मान लीजिए आपको सिर्फ 3 दिया है तो आईपी एड्रेस नहीं होगा, किसी में आपको 5 से दे दिए तो भी आईपी एड्रेस नहीं होगा। इस तरीके से सिर्फ डॉट के आधार पर देख रहे हैं, 4 खंड के आधार पर आप अलग कितने सारे ऑप्शन बना सकते हैं। हाँ सर, और उसके अलावा इसके नंबर्स को चेंज करके बना सकते हैं। तो आपको मैं आज पहचानना, इसको क्रिएट करना, इसको कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, चाहे कितने भी नंबर देते आप बता देंगे ये आईपी एड्रेस है, फट से बताएंगे ऐसा फटाक से, मैं बता रहा हूँ ना बस, इसलिए आप जुड़े रहिए और सीखते रहिए दोस्तों। बोला ना, हर चीज प्रैक्टिकली आप सीखने वाले हैं, है ना। हाँ सर, चलिए हाँ सर, तो इसका 4 हिस्सा होता है, 1 2 3 और 4। इसका और हम जानकारी लेंगे, इसका वर्जन 4 वर्जन 6 पे हम अध्ययन करेंगे तब, ठीक। हाँ सर, अब इसको पहचानने का मैं तरीका सिखाता हूँ, तो उसको मैं अलग से लिखवाता हूँ आपके लिए, ठीक। चलिए आइए इधर आते हैं हम कि आईपी एड्रेस की पहचान कैसे करें। तो आईपी एड्रेस की पहचान कैसे करें मेरे दोस्तों, कैसे मरे कैसे मरे कैसे करें ठीक है, चलिए ठीक है भाई, आप लोग सीखेंगे आज कि आईपी एड्रेस की पहचान कैसे करें। तो उसको देखेंगे सर कि ऐसे करें, कैसे करें सर, ऐसे करें, ऐसे कैसे करें। अब बोलिए हुम घूम घुस, क्या बोलेंगे आप, बोलिए सर मेरे साथ बोलिए, ओम सोम शामू शाशा। अरे मजाक मत लीजिए भाई, अब ऐसा कीजिए, आपको आईपी एड्रेस पहचानना सीखो अब सीरियसली आप हमें हंसी को देख के आप ले रहे हैं मजाक में, ऐसा आप कीजिए और आपको आईपी एड्रेस पहचानना आ गया, आप बस इतने ही नंबर रख के बोलिए ओम सोम शामू शाशा, तुरंत आपको आंख में दिखिए कौन सा आईपी एड्रेस है, देखिएगा, यकीन नहीं है तो चलिए आइए, चलिए बोलिए मेरे साथ ओम सोम शामू शाशा, ठीक है। चलिए आइए हम आते हैं अपना पहला पॉइंट इसका पहचानने का। फर्स्ट पॉइंट कि इसमें जो नंबर दिया रहेगा ना, वो केवल, जैसे आपको नंबर, कौन सा नंबर पीछे बता दूं मैं, इसमें जो नंबर दिए रहेंगे आपको नंबर्स, उसमें नंबर्स आपको 0 से 255 के बीच ही देखने मिलेगा। कितना है सर, नंबर जो होंगे इसमें, नंबर्स, ठीक। हाँ सर, नंबर्स इसमें आपको 0 से 255 के बीच ही देखने मिलेगा। पहली बात उसके याद रखेंगे, नंबर देख के बता देंगे हाँ सर ये आपको आईपी एड्रेस है कि नहीं, ठीक। चलिए दूसरा पॉइंट है पहचानने का, इसमें इस हमेशा याद रखेंगे इसको कैसे कैसे ऑप्शन बनाएगा, इससे आपके ज्यादा नंबर दे देगा, 256 258 300 301, तो आप पहचानने को आईपी एड्रेस नहीं है ना। हाँ सर, दूसरा पहचान तरीका है, ये हमेशा सेपरेट होते हैं, इनको अलग किया जाता है, अलग किया जाता है नंबर्स को इक्वल टू डॉट के माध्यम से। अर्थात आप पीछे देखिए, क्या मैंने यहाँ पे डॉट के अलावा कोई और चिन्ह उपयोग किया है, अर्थात नहीं। अगर आपका इसके ऐसे कॉमा कर दे तो गलत, इसके अगर ऐसा कर दे, सेमी बना दे तो गलत, इसके अगर ऐसा करके ऐसा दे दे चिन्ह तो भी गलत। आपको चिन्ह देख के बता देंगे कि आईपी एड्रेस नहीं है। नंबर आपका 0 से 255 के अलावा कोई भी एक्स्ट्रा रहे
255 से ऊपर 256, 57, 300, 900 बता देंगे आईपी एड्रेस नहीं है। और इसमें केवल केवल नंबर्स को अलग किया जाता है आपके, ना कॉलम के बाहर है, ना इसके बाहर है, ना इसके बाहर है, केवल केवल अलग किया जाता है आपके डॉट्स के बेसिस पे। हाँ सर, अर्थात देखिए इसमें सब नंबर आपके डॉट्स डॉट 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 से ही अलग हैं। हाँ सर, पहचान गए आप? हाँ सर, अलग किया जाता है, इसे सेपरेट किया जाता है। तो नंबर्स आर सेपरेटेड बाय डॉट। इस चिन्ह का मतलब बताएं इज इक्वल टू डॉट है ना। हाँ सर, और लिखेंगे इसमें हमेशा आपके किसी भी स्थिति में आपके 4 ऑक्टल नंबर ही रहेंगे, अर्थात 4 नंबर ही होंगे। अर्थात पीछे आप देखिए यहाँ 1 2 3 4, अर्थात 4 यहाँ पे आपको डॉट लगा करके एक और नंबर लिख दिया, मान लीजिए 163 133 लिख दिया, तो बताएंगे 1 2 3 4 5, अर्थात गलत। सर डॉट की जगह कॉमा लगा दिया तो गलत। सर यहाँ पे ऐसी इसकी जगह लिख दिया, मान लीजिए 255 तक लिमिट लिख दिया 288, गलत। हाँ सर, आप समझ गए कि क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, और किससे अब 4 ऑप्शन देगा तो हम पहचान जाएंगे भली भांति कि कौन सा आईपी एड्रेस है। अर्थात अब आपको वो क्वेश्चन याद कीजिए, मैं बता रहा हूँ उसमें 99.99 नहीं 100 में 100% बच्चे उस क्वेश्चन को गलत करके आए थे, क्योंकि ना ही आपके किसी स्टैंडर्ड पुस्तक में और ना ही आपके उसमें नॉर्मल किसी और अन्य जगह पे पहचानना सिखाया गया है ना। हाँ ठीक से, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए और इस बात का ध्यान रख करके आप चलते रहिए। ठीक, चलिए आइए। हाँ सर, हम पहचानना सिखा गए कि सर इसके 4 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 अलग होंगे, डॉट से। सर डॉट से इसमें जो नंबर होंगे आपके वो हमसे 0 से 255 के बीच होंगे दोस्तों, और खास कर ये वाला नंबर आप ध्यान रखेंगे। ठीक, हाँ सर, चलिए तो क्या ये पहचानने तरीके सीख गए 3 नंबर? हाँ सर, चलिए दोस्तों, पहचानने से तरीके सीख गए तो इससे अच्छा क्या बात है बताइए। फिर अब आते हैं सर आईपी एड्रेस में। हम आईपी एड्रेस पे चर्चा कर रहे हैं, हमने आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस और पोर्ट एड्रेस सब समझा है। अब हम आईपी एड्रेस पे प्रवेश किए हैं। अब आईपी एड्रेस में आप जब प्रवेश कर लिए तो आप बार बार देख रहे थे सर, क्या देख रहे थे? आइए आपको दिखाता हूँ आप क्या क्या देख रहे थे बार बार। सर हम बार बार देख रहे थे, आप कहिए कहाँ गया भैया, कहा भैया भैया गए कहा तुम, अरे भैया आ जाओ भैया, ऐसा मत करो। हाँ भैया, सर हम बार बार देख रहे थे कि आईपी नेटवर्क लेयर में आईपी एड्रेस होता है। हाँ सर, और सर उसमें वर्जन 4 वर्जन 6 होता है, अर्थात आईपी एड्रेस का टाइप्स होता है सर कुछ ना कुछ। तो लिखिए टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक, तो आप लिखेंगे सर देयर आर टू टाइप्स या 2 प्रकार के होते हैं। आपको पता है सर कौन सा? आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 4। अब आईपी को बार बार मैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 ये नहीं बोलूंगा। हाँ सर, आप ऐसे जान लेंगे, ये लिखा कहीं भी आई पी और वी तो आप बोलेंगे सर इसका फुल फॉर्म है इंटरनेट पी फॉर आपका प्रोटोकॉल, अभी फॉर आपका है वर्जन। ठीक, हाँ सर, फिर वर्जन में आपका वर्जन 4 आ जाता है और वर्जन आपका 6 आ जाता है। हाँ सर, तो ये 2 टाइप है इसके। ठीक, तो 2 टाइप है दोस्तों आपके IPv4, IPv5, अभी 5 बोल रहा हूँ, V6। हाँ सर, क्लियर हो गया? हाँ सर, सबसे पहला क्वेश्चन अब आपको दोनों को मैं कंपेयर करके पढ़ाऊंगा तो आपको सब चीज बताया जाएगा। चलिए साथ में पढ़ाता हूँ पूरा, है ना, ताकि क्लियर हो जाए आप लोगों को। ठीक, चलिए याद रहेगा। हाँ, चलिए ध्यान देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें आपसे सबसे पहले पूछेगा कि आईटी इंटरनेट प्रोटोकॉल का कितने वर्जन होते हैं? 2 वर्जन होते हैं, वर्जन 4 वर्जन 6। फुल फॉर्म पूछा तो बता देंगे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ठीक, अब याद रखिए इससे सबसे आसान क्वेश्चन जो बनता है वो लिखवा दे रहा हूँ, अलग कलर में लिखवा देता हूँ ताकि आपको हाईलाइट रहे, याद रहे। सर सबसे इजी क्वेश्चन इससे जो बनता है वो है आपका कि आईपी वर्जन 4 आपका 32 बिट से आप भली भांति परिचित होंगे, मेरा क्लास देखे होंगे, बिट क्या होता है आपको समझाया हूँ मैं। और ये आपका आईपी वर्जन 6 जो ये आपका सीधा 128 बिट का होता है, अर्थात इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 32 बिट का होता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 128 बिट का होता है। अर्थात समझ रहे हैं आप, ये बिट क्या है आपको पढ़ाया सर? बिट माने बाइनरी डिजिट, अर्थात 01, अर्थात 01 के 128 समूहों से मिलकर बना है, 01 के 32 समूहों से मिलकर बना है। हाँ सर, आप समझ गए बात को। तो अब ज्यादा कौन है सर? ये है, ये ज्यादा एडवांस आपको दिख रहा है। ठीक है, मगर आप देखेंगे आगे जाके और चीजें। चलिए 32 बिट 128 बिट याद रहेगा। हाँ सर,
आइए, चलिए चलिए दोस्तों, और आप लोगों को अच्छे से बता दूं इसके बारे में, और है ना, फिर मैं आपको आईपी एड्रेस जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसी कंपेयर करके आपको मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस दोनों में कंपेयर बता दूंगा, तो दोनों का आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, है ना। हाँ सर, चलिए अब आते हैं हम आपके नेक्स्ट पेज पे। आपको मैं टेबल फॉर्म में देता हूं ताकि आपसे क्वेश्चन वैसे ही बनेंगे, इसलिए वैसे ही आप सीधा सीधा सॉल्व कर लेंगे अपने एग्जाम्स में, है ना। हाँ सर, चलिए साफ है सर, आईपी वर्जन 4 और आप है सर आपके आईपी वर्जन 6। ठीक है, अब दोनों में हम डिफरेंस पढ़ लेते हैं दोस्तों। आइए देखिए कि इसका लेंथ कितना होता है। हाँ सर, सर कहने का मतलब लेंथ क्या है सर, तो लिखिए, पहले लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आईपी भी आपका होता है 32 बिट का, है ना। हाँ सर, 32 बिट, 32 बिट, ठीक। हाँ सर, और यहाँ पे लेंथ ऑफ इक्वल होता है आपका, सीधा आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, आपका 128 बिट। हाँ सर, पहले लिख लीजिए, मैं सब समझा दूंगा आपको। कुछ रटाए होंगे आज तक? नहीं सर, तो ये कैसे रटवाऊंगा दोस्तों। आइए, अर्थात आईपी वर्जन जो 4 है उसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी है सर। मैक्सिमम लिमिट का मतलब क्या है कि अगर आप ऐसे समझिए, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसा है नहीं, बात समझिए। आपको मान लीजिए आपका ये टावर आपका आईपी वर्जन 4 पे कार्य कर रहा है, तो ये अपने आप से कितने लोगों को जोड़ सकता है मैक्सिमम, आप ये समझिए, कितने अलग अलग लोगों को जोड़ सकता है। अलग अलग लोगों से तात्पर्य आपका कितने अलग अलग डिवाइसेस को जोड़ सकता है। मान लीजिए अलग लोग नहीं, डिवाइसेस आप समझिए, क्योंकि यहाँ लोग मतलब डिवाइस है, क्योंकि सर ये मशीनों की दुनिया है। अर्थात आपके घर में 10 अगर अलग अलग सिस्टम है तो 10 का अलग अलग आईपी एड्रेस होगा। हाँ सर, अगर वो इस इंटरनेट से जुड़ रहे हैं तो 10 का अलग अलग इंटरनेट का आईपी एड्रेस होगा, भले ही वो एक ही आदमी के हों, है ना। हाँ सर, मान लीजिए मैं प्रतीक सर हूँ, ये आपके 1 2 3 4 5 आदमी तो एक ही हूँ मैं, मगर पांचों डिवाइस मेरे ही हैं। ये मेरा आपका लैपटॉप है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरा आपका मोबाइल है, ये मेरा आपका नोटबुक है ना, ये मेरा आपका दूसरा मोबाइल है, मान लीजिए दूसरा मोबाइल है, और ये मेरे घर का मान लीजिए टेलीविजन है, ठीक है, स्मार्ट टीवी। हाँ सर, टच टीवी, स्मार्ट टीवी, ठीक। तो हाँ सर, भले आदमी तो एक ही हूँ सर मैं यहाँ पे, मेरे डिवाइस मेरे पांचों हैं, तो इन पांचों के अलग अलग आईपी एड्रेस होंगे। अर्थात यही बोल रहा है कि आईपी वर्जन 4 जो है वो मैक्सिमम कितने यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट कर सकता है। अर्थात यूनिक मतलब जो अपने आप में केवल एक हो, अर्थात आप एक को केवल एक बोलते हैं, दो को केवल दो बोलते हैं, तीन को केवल तीन। हाँ सर, इन सब की अलग अलग पहचान है। एक को एक ही बोलेंगे, दो को दो, तीन एक को ये बोलेंगे, बी को बी, सी को सी बोलेंगे। हाँ सर, अर्थात जितने भी नंबर हैं सब एक दूसरे से अलग आईडी रखने चाहिए। जैसे आपका जितने लोगों का भी आधार कार्ड बना है ना, हाँ सर, उन सब हर व्यक्ति का आधार कार्ड अलग है कि नहीं। हाँ सर, अर्थात सबका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। हाँ सर, बस वही चीज, यूआईडी है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। बस वैसे ही ये कितने टोटल आपके यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना सकता है मैक्सिमम, या एक नेटवर्क से कितने मैक्सिमम लोगों को जोड़ सकता है मैक्सिमम, तो उसी चीज का बात हो रहा है। आप समझ गए, भली बात है, बोला समझाने की बात है, अब लिखवाऊंगा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। हाँ सर, तो लिखते चलिए, लिखिए कि आपके अराउंड, लगभग मतलब लगभग का बात हो रहा है, अराउंड या लगभग, इसकी क्षमता का बात हो रहा है, लगभग 4 बिलियन, बाप रे, 4 बिलियन, ठीक, यूनिक आईपी एड्रेस, अर्थात जो इसका वर्जन 4 है वो 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस आपका जनरेट कर सकता है ना। 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस आपका जनरेट या बना सकता है या क्रिएट कर सकता है, तो जनरेट कर सकता है या बना सकता है, ठीक। हाँ सर, चलिए बहुत अच्छे से आप समझ गए इस बात को, उम्मीद करता हूँ। हाँ, और 4 बिलियन को ही आप इसको 4 बिलियन ना देखिए, एग्जाम में किसी दूसरे रूप में दे दे तो दूसरा रूप आपका रहेगा ये 2 की घात 32। हाँ, 32 लेंथ इज इक्वल टू 32। समझ गए अब बात, समझे कि नहीं समझे छोटे। हाँ सर,
यहाँ सर यहाँ से 32 यहाँ 32 आपको याद रहना है, अर्थात यहाँ पे जब लिखेंगे तो यहाँ कहीं ना कहीं 2 की घात आपका सीधा सीधा 128 आ जाएगा क्या, ये कहना चाह रहे हैं आप। अर्थात 2 घात 128 मतलब कितने लोगों को जोड़ सकता है सर, ये जोड़ सकता है दोस्तों आपके 340 ट्रिलियन, 340 ट्रिलियन, ठीक, ट्रिलियन या 2 की घात 128 यूनिक, तो अब मैं शॉर्ट लिख यू आई पी एड्रेस लिखता हूँ, लिख देते हैं पूरे लिखते हैं, चलिए यूनिक आईपी एड्रेस बना सकता है, बना सकता है दोस्तों, क्योंकि भाई ये वर्जन 6 है, उससे एडवांस है, जाहिर सी बात है। हाँ सर, अर्थात कहने का मतलब इसमें आपके 4 बिलियन 2 के घात 32 नए यूनिक आईडी आपको दे देगा, आपके हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग आईपी एड्रेस दे दिए। जैसे आपने जितने आपके मोहल्ले में सबका एड्रेस अलग अलग है कि नहीं, हाँ सर सबका एड्रेस अलग अलग है, बस वैसे ही दोस्तों यहाँ भी इसमें 4 बिलियन अलग अलग एड्रेस से जनरेट कर सकता है, मगर ये आपके 340 ट्रिलियन, मतलब उसका कोई कंपेरिजन ही नहीं है। 2 के घात 32 मरी आपकी 2 के घात सीधा 128, उतने सारे यूनिक आईपी एड्रेस बना सकता है, उतने सारे अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग आईडी उनको दे सकता है। तो बताइए कौन ज्यादा एडवांस है सर, हाँ आईपी वर्जन 6 ज्यादा एडवांस है भाई, एडवांस वर्जन ही तो आएगा ना सब, हाँ सर इसलिए वर्जन 6 है, वर्जन 4 है। चलिए ठीक, और लिखाते हैं भैया, चलिए ये हो गया आपका, ये अराउंड लगभग ये वाला बात हो गया सब, ठीक है। आते हैं तीसरे पॉइंट पे, अब इसको पहचानने का तरीका सीखिए। इसको पहचानने का तरीका है कि इसका रेंज हमेशा, इसका रेंज पहचाने थे आप आईपी एड्रेस 4 का, पीछे आप देखे थे ना जो, हाँ सर वो इसी का था, अब दोनों का कंपेयर करके बता दे रहा हूँ सर। रेंज इसका कितना होता है सर, इसका रेंज होता है IPv4 का, द रेंज ऑफ IPv4 इज, रेंज इज इक्वल टू, रेंज है आपका इसका 0 से 255 तक, अर्थात 0 से 255 के बीच कोई नंबर लिखा है तो आपके आईपी वर्जन 4 पे वो काम कर रहा है। हाँ सर, चलिए, और सर इसका रेंज कितना सर, इसका रेंज आपका है सर इसी बात पे देख लीजिए, इसको मेन आपका रेंज क्या है सर, पहचानने का तरीका है। तो इसका रेंज होता है दोस्तों आपके, ठीक, रेंज इसका होता है दोस्तों 0 से आपका लिखेंगे 0 से 65,535 65535, या इसी की जगह या इसी की जगह आपको होता है दोस्तों F F F F, ऐसा भी दे सकता है, हाँ ठीक है। हाँ सर इसका याद रखना है, उन दोनों को पीछे आपका या, ठीक, ध्यान रहेगा ये बात। हाँ सर हमको ये बात ध्यान रहेगा सर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अर्थात हाँ सर हम पहचाना सीख गए कि 0 से 255 के बीच अगर नंबर दिया रहे, जैसे आप पीछे दिखाए थे नंबर वाला केस, आइए दिखा दो आपको। हाँ सर नंबर वाला केस ये वाला, कि सर यहाँ 0 से 255 के बीच ही सब नंबर है, हाँ सर है ना, हाँ सर 0 से 255 के बीच अगर सब नंबर है तो आपका कौन सा, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का बात है सर। और अगर आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 आ गया आपका, तो उसमें आपको 255 की जगह आपको 0 से 65,235 की जगह आपको देखने मिल जाएगा। इसलिए अब आपसे पूछेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है या 4 है ये बताइए, तो आपको 4 भी पहचान आ गया, 6 भी पहचान आ गया कि हाँ सर अगर आपके 255 से ऊपर दिया रहे, है ना, क्योंकि सर इसकी क्षमता यहाँ खत्म हो जाएगी, ठीक है, तो 255 से ऊपर दी रही 256 67 68 59 या 65,535 तक ये आपके ABCD में चौपल F तक आपको दिया रहे, हाँ सर, तो आपको क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 का रेंज, ये उसका पहचान आप सकते हैं उससे, ठीक। हाँ सर चलिए ध्यान रखेगा इस बात का। हाँ सर जैसे एग्जाम्पल इसका लिखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखिए इसी का एग्जाम्पल, ताकि आप पहचान सकें। अगर आपको दिया है 192.255 देखिए 255 तक किया ना, हाँ सर उस ऊपर किया नहीं सर, फिर आपका ये डॉट रहता बीच में सर, डॉट दीजिए, हाँ सर डॉट, हाँ सर 108, हाँ सर डॉट, ये आपका 253, हाँ सर याद रखिए सर इसमें डॉट से ही दिया है, तो इसमें याद है सर आपको अगर इसमें 255 से ऊपर नहीं जाना है तो क्या इसमें कोई भी डिजिट को 4 कर सकता है कि नहीं सर, केवल 3 डिजिट ही रहेंगे, इसलिए तो आपको ऑक्टल कहला रहा है ना। हाँ सर चलिए
ये हो गया। और इसका पहचानने का एग्जांपल देखिए, इसका भी एग्जांपल देख लीजिए। हाँ सर, इसका एग्जांपल देख लेते हैं ताकि पहचानना हम सीख लें। ऐसा हमको नंबर दिखे जिसमें आपके 0 से 255 के बीच सारे नंबर हैं, तो आपको हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। पहले आपने सीखा सर इसमें कैसे पहचानते हैं, डॉट्स होंगे, 0 से 255 के बीच होगा। हाँ सर, आप सब पहचानना सीख गए। 4 हिस्से होंगे। हाँ सर, दोस्तों आपका वर्जन 4 का रमजन का है दोस्तों। आप उसी तरह एडवांस आते हैं आपके वर्जन 6 में। ठीक, हाँ सर, चलिए। और इसको कैसे पहचानेंगे, तो इसका भी पहचानने का तरीका मैं एग्जांपल लिखूंगा, उसमें आप ध्यान से सुनेंगे ताकि आपको उसका फिर कभी डाउट ना रहे। ठीक, हाँ सर, डाउट मत रखिएगा, इसलिए एग्जांपल को ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा बड़े बड़े लिख दूंगा आपके लिए भले। देखिए इसमें सर आपको दिया रहेगा एग्जांपल, मान लीजिए 2001। हाँ सर, और इसमें ये आपका सेपरेट होता है, कितने हिस्से होगा आप गिन लेंगे। पहले देखिए सेपरेट किस सेपरेट होता है आपके कोलोन से। ठीक, हाँ सर, याद आएगा। हाँ सर, लिखेंगे आप DB8 अर्थात यहाँ बोले ABCD भी उपयोग हो रहा है सर, FFF। हाँ सर, कुल मिला करके या नंबर से ABCD दोनों का प्रयोग हो रहा है। हाँ सर, फिर आपको सेपरेट कर दीजिए इसको। हाँ सर, इसको सेपरेट कर दिया मैं। हाँ सर, फिर आप लिखिए 1904 1904। हाँ सर, 65,000 के अंदर ये 1900 पहुंच गया। 1904 कहाँ, 255 का हिस्सा क्रॉस कर दिया, अर्थात ये वर्जन 6 का हिस्सा है। ठीक है, फिर इसको क्रॉस कीजिए, 17 सेपरेट कीजिए। सेपरेट कर दिया इसको मैंने FB83 से, FB83 से। हाँ सर, फिर इसको सेपरेट कर दीजिए 1800 से, 1800 से। हाँ सर, फिर इसको सेपरेट कर दीजिए 1751 से, सेपरेट कर दिए इससे। हाँ सर, हाँ सर, 1751 से। हाँ सर, और फिर इसको सेपरेट कर दीजिए आपका। ठीक, इसको और थोड़ा छोटा कर दूं ताकि आपको एक ही स्क्रीन पर एग्जांपल पूरा आ सके। हाँ सर, चलिए, फिर इसको सेपरेट किया मैंने, सेपरेट करके लिखा मैंने CHBA, और फिर सेपरेट करके मैंने लिखा मान लीजिए आपका 0, अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 8, अर्थात यहाँ पर टोटल 8 हिस्से होते हैं। और यहाँ पे आपका टोटल 1 2 3 4 4 हिस्से होते हैं, अर्थात यहाँ पे केवल 4 हिस्से में खंड है। 4 नंबर होंगे, वहाँ 8 नंबर होंगे। हाँ सर, तो यहाँ 4 हो गया, इसलिए वर्जन 4 है। वैसे याद नहीं रखना, बता रहा हूँ। अगर यहाँ आपका 6 इसका मतलब 6 नहीं होगा, ये आपका 8 होता है, जस्ट डबल हो जाता है, क्योंकि इससे जस्ट डबल 4 से 2 ही अधिक है, इसलिए आपका यहाँ पे 4 दूना 8 बढ़ जाता है। ठीक, तो यहाँ पे टोटल 8 नंबर रहेंगे। हाँ सर, इसकी पहचान सर आपकी, इसकी पहचान आपकी डॉट से होती है, डॉट से होती है, डॉट से होती है। हाँ सर, तो इसके लिए डॉट वाला सिंबल आप याद रखेंगे। ठीक, हाँ सर, और इसकी पहचान, इसकी पहचान आपके, इसको सेपरेट किससे करते हैं। हाँ सर, इसको सेपरेट करते हैं आपका इससे। हाँ सर, अर्थात इसमें ऐसा एग्जांपल दिया ABCD वाला और वहाँ केवल डॉट दिया रहे तो गलत है। हाँ सर, यहाँ पर सेमीकोलन कर दे तो गलत है। हाँ सर, तो इसका सेपरेटेड बाई है ना, इस चिन्ह से आपका सेपरेट किया जाएगा, अलग किया जाएगा। ठीक, सेपरेटेड बाई इस चिन्ह से, और आपका डॉट सेपरेटेड बाई हम लिख दीजिए, आपका सेपरेटेड बाई से आपका अलग किया जाएगा सभी नंबर्स को। ठीक, सेपरेटेड बाई डॉट, सेपरेटेड बाई आपका कोलन। ठीक है, हो गया। चलिए, आपको दिख रहा है सर, इसमें आपका 4 ऑक्टेट है, उसमें आपका 8 ऑक्टेट है। तो हाँ बोलेंगे आप, ये आपका कितना ऑक्टेट रखता है। ये सर आपके 4 ऑक्टेट रखता है, ऑक्टेट रखता है। और वो आपके 8 रखता है, वो आपके 8 ऑक्टेट रखता है, 8 ऑक्टेट है ना। हाँ सर, ठीक। और देखिए इसमें आपको और बताते हुए मैं कोशिश कर रहा हूँ एक ही स्क्रीन पे मिल जाए करके, इसलिए मैं थोड़ा छोटा करते जाऊंगा, तो आप शुरू में बड़े रूप में देखते जाइए, फिर लास्ट में सब धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। ठीक, हाँ सर, और इसमें आपका 4 ऑक्टेट होता है, और इसमें प्रत्येक ऑक्टेट आपका देखेंगे क्या सर, इसमें आपके
4 ऑक्टेट हैं। हाँ सर 1 2 3 हाँ सर 4 अलग अलग हिस्से हैं, ठीक है। 4 ऑक्टेट हो, इसमें से प्रत्येक ईच जो है आपका रखता है, ईच हैज 4 ऑक्टेट, ईच हैज मतलब इसमें से प्रत्येक रखता है कितना, ये प्रत्येक रखता है अपने पास, ईच हैज 8 बीट, ठीक। हाँ सर अच्छा जो प्रत्येक आपके 4 आपके दिख रहे हैं ऑक्टेट, ये 1 2 3 4 मतलब 4 अलग अलग नंबर्स के ग्रुप, हाँ उनसे प्रत्येक 8 बीट का है, ठीक। हाँ सर इस बात का ध्यान रखेंगे, 4 ऑक्टेट 8 बीट, ठीक। हाँ सर 8 बीट, इस पर ध्यान रखिए नंबर पे ना, मैं आपको बताऊंगा अभी क्यों, ठीक। और इस पर आपका सर इसमें रखता है आपके टोटल 8 ऑक्टेट, 8 ऑक्टेट और रखता है सर इसमें आपका टोटल, इसमें से ईच जो आपका है ऑक्टेट क्या रखता है सर, ईच ऑक्टेट ईच हैज, इनसे प्रत्येक ईच हैज 16 बीट, जस्ट उससे दो गुना, इसका 8 बीट है तो इसका 16 बीट है, इसमें 4 ऑक्टेट है तो इसमें 8 ऑक्टेट है। यहाँ सर याद हो गया, 4 ऑक्टेट 8 ऑक्टेट जस्ट दो गुना, 8 बीट आपको 16 बीट, हाँ सर जस्ट दो गुना, तो हाँ सर याद रहेगा 8 ऑक्टेट रखता है अपने में, और रखता है अपने में 16 बीट रखता है सर, 16 बीट। हाँ सर अब क्या है, आप क्यों बोलते सर नंबर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोस्तों बताइए 4 गुणा 8 क्या होगा सर, इसका 4 लिया मैं, उसका 8 लिया, 4 गुणा 8 बराबर आपका 32 बीट, बीट है ना। हाँ सर तो एक नंबर के पास अब ईच हैज, ईच अर्थात प्रत्येक अपने पे कितना रखा है सर, 8 बीट रखा है, तो 8 8 16 8 24 8 32। हाँ सर 32 बीट इसका लेंथ होता है, अब आप समझ गए उसका लेंथ 32 बीट क्यों है, क्योंकि इसका लेंथ जो दिख रहा था आपको टोटल 32 बीट का हो सकता है, क्योंकि उसमें से प्रत्येक टोटल 4 नंबर ही होते हैं। हाँ सर देखिए लेंथ दिख रहा है कितना, ये छोटा लंबा बहुत लंबा, अब इसे समझ के चलिए फिलहाल के लिए। हाँ सर अच्छा प्रत्येक 8 बीट का है, तो 8 8 16 8 24 8 32, 32 बीट इसकी मैक्सिमम लंबाई है, ये उतने तक ये डाटा रख सकता है। हाँ सर ये उतने लोगों को ये अपना आईडी दे सकता है, ठीक है। मगर यहाँ क्या है, गुणा करिए, इसका 8 गुणा 16 कीजिए, इसका भी 8 गुणा 16 कर दीजिए, ये 8 गुणा ये 16 कर दीजिए, तो आपको क्या मिलता है सर, आपको मिलता है 128 बीट, अर्थात इसका लेंथ आपका 128 बीट क्यों है, ये आपको स्पष्ट हो गया, क्योंकि इसमें से प्रत्येक नंबर अपने पास 16 बीट रखा है, 16 16 16 16 16 16 16 16, सबको आप जोड़ दीजिए तो आपको मिलेगा सर आपका 128 बीट, है ना। हाँ सर कैसे सर, सर आपका 6 8 नंबर है तो 10 नंबर जोड़िए, 10 आप लीजिए तो सर 8 धाम 80 नंबर, और सबका 6 बचा 16 में से, 16 में से 10 आपने गुणा किया 80 हो गया, 6 गुणा कीजिए 8 6 48, तो हाँ सर 80 और 48 कितना होता है, हाँ सर 128 होता है, 128 बीट। तो आपको पता चल गया दोस्तों कि आपको 32 बीट कहाँ से आया था, तो इसका लेंथ यहाँ 32 बीट क्यों है, 8 8 16 24 8 32, 8 चौक 32 तक गया, मरिए आपका 8 अट्ठम आपका 16 अट्ठा है आपका 132 तक 128 तक गया। हाँ सर इसलिए आपका है 128 बीट का, ठीक। हाँ सर चलिए दोस्तों ठीक ध्यान रहेगा। बहुत मेहनत लगता है दोस्तों आप लोगों के लिए, ऐसे काम का चीज बस लेकर निकाल निकाल के लेके आने में, है ना, ताकि बच्चों को भैया काम का चीज मिलते रहे बस। चलिए ठीक आपको दिख रहा है सर पहचान किसमें, केवल केवल सर आपके न्यूमेरिक नंबर हैं, मतलब कुछ सब मिला के सब नंबर हैं, जबकि इसमें आपका अल्फाबेट दिख रहा था, आपके अल्फा न्यूमेरिक प्रकार के होते हैं, आपके केवल केवल न्यूमेरिक प्रकार के होते हैं। तो आपसे पूछेगा वह कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल है जो आपके अल्फा न्यूमेरिक होते हैं, तो आप बताएंगे IP वर्जन 6, तो बताएंगे कौन केवल न्यूमेरिक होता है, तो आप बताएंगे IP वर्जन 4। हाँ सर तो उसको भी लिखवा देते हैं, आइए और छोटा करें, चलिए नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक। IPv4 कर लीजिए, IPv4 लिख लीजिए यहाँ पे IPv6। हाँ सर देखिए ये आपका हमेशा आपका न्यूमेरिक एड्रेस रहेगा, इसमें आपका मतलब नंबर ही दिया रहेगा, न्यूमेरिक एड्रेस रहेगा, अर्थात इसमें केवल नंबर दिए रहेंगे जैसे आपको पीछे दिखाई दिया था। हाँ सर अर्थात नंबर लिखे हुए एड्रेस रहेंगे, ठीक। हाँ सर मतलब केवल
केवल नंबर लिखा हुआ एड्रेस रहेगा। हाँ सर, इस पीछे देखिए आप। हाँ सर, इसमें केवल आपका नंबर लिखा हुआ है सर, 192, 255, 108, 253, ये सब न्यूमेरिक है ना, नंबर्स है ना। हाँ सर, इसलिए इसका प्रॉपर्टी न्यूमेरिक, जबकि इसमें आपके DB8 अर्थात ये नंबर्स वाला भी है और अल्फाबेट्स भी है, अर्थात अल्फा न्यूमेरिक होगा ये इसकी प्रॉपर्टी। हाँ सर, इसकी प्रकृति आपकी अर्थात इसमें जो नंबर्स रहेंगे वो आपके अल्फा न्यूमेरिक प्रकार के रहेंगे। कितने? अल्फा, अल्फा मतलब होता है अल्फाबेट्स, तो अल्फा न्यूमेरिक प्रकार के रहेंगे। अल्फा न्यूमेरिक रहेंगे। हाँ सर, ठीक, अर्थात अल्फाबेट, अल्फा ALPHA अल्फाबेट एंड नंबर्स, अर्थात आपको ABCD और प्लस नंबर लिखे रहेंगे। नंबर से मिलकर के बनेगा, है ना, नंबर से मिलकर बनेगा। एकदम इजी कर दूंगा, बोला था ना पहचानना। अब आप नजर में बोल क्या बोला था मैं, अब बोले ओम भट्ट स्वाहा और देख तुरंत पहचान के तुरंत आप। हाँ सर, आपके यहाँ के एग्जाम्पल तुरंत दिए रहेगा, ये और ये तुरंत बता देंगे। बताइए इनमें कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है और इसमें कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, तो आप तुरंत बता देंगे ओम शोम शामू सा सही है, उस मंत्र से पहले आप बता दीजिए 6 है और ये आपका 4 है। हाँ सर, सर ये सबका डॉट से सेपरेट होता है आपके, इससे कोलॉन से सेपरेट होता है। हाँ सर, ठीक है, लिखते चलिए, सवाल लिखवाऊंगा मैं इसलिए चिंता मत कीजिए। हाँ सर लिखिए, ये कोलॉन है आपका, वो है, तो इसको यहाँ से हटा करके अलग से उधर अलग से लिख देता हूँ अच्छे से। चलिए ठीक हो गया। और लिखिए इट इज सेपरेटेड बाई, अर्थात ये सेपरेटेड बाई किससे अलग होते हैं, ये सेपरेटेड बाई आपका सेपरेटेड बाई डॉट्स, और यहाँ पे सेपरेटेड बाई सेपरेटेड, इसके अलावा कोई और चिन्ह हो तो याद रखेंगे वो गलत एग्जांपल दिया। सेपरेटेड बाई आपका कोलॉन, ठीक। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, याद रखेंगे ये आपका डॉट है सर, ये आपका डॉट के साथ ये जो अगर ऐसा बना अर्थात एक डॉट और एक ऐसे कॉमा, तो ये आपको हो गया सेमी कॉलॉन, और आपका ये बन गया अगर ऐसा दोनों, तो ये बन गया आपका दोस्तों कॉलॉन, और ये आपका होता है कॉमा। हाँ सर, तो कॉलॉन, सेमी कॉलॉन, डॉट और आपका कॉमा, ठीक है सर। तो आपको इसमें याद रखना है केवल डॉट्स और केवल आपका कॉलॉन। हाँ सर, केवल डॉट्स और केवल कॉलॉन, तो पहचानना सीख गए दोनों को। उसमें 4 नंबर होगा, उसमें 8 नंबर होगा, इसमें डॉट से अलग होगा, उसमें कॉलॉन से अलग होगा। हाँ सर, पहचानना सीख गए, ठीक। चलिए, इसमें आपका 8 बिट रहता है हर नंबर पे, आपका रहता है उसमें सर 16 बिट हर नंबर पे। हाँ सर, तो इसका 32 बिट लंबाई हो जाएगा, उससे 128 बिट लंबाई हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन सर IP वर्जन जो 4 है इसके आपके जो 0 से 255 रेंज है ना, उस 255 रेंज को मैं बताया था 0 से 255 नंबर है, तो नंबर्स को समझिए अलग अलग क्लास में बांट दिया गया। तो लिखिए इसके आपके क्लास होते हैं, इट हैज क्लास। कितने क्लासेस होते हैं सर इसके? क्लास होते हैं वर्ग, क्लास इन सेंस इसको 5 वर्गों में बांटा गया है। IP वर्जन 4 को 5 वर्गों में 5 क्लासेस में बांटा गया है। कितने में सर? आपके 5 क्लासेस में बांटा गया है, 5 क्लासेस में बांटा गया है। क्लासेस होते हैं क्योंकि भैया इसको 255 के बीच अलग अलग पहचानने के लिए, कल तो आप इन दोनों को पहचान गए। हाँ सर, अब आप इसके अंदर आएंगे और इसके 5 क्लास को भी अगर आपसे पूछ ले कभी कि इनमें से कौन सा किस क्लास का अगर है तो वो भी पहचानना सिखाऊंगा मैं, चिंता मत कीजिए। बस आइए, बोला हम कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा यार, हम लोग कहीं से नहीं छोड़ने वाले। और इसका मतलब लिखेंगे इसका कोई क्लास नहीं है इसका, क्योंकि इसको खुद ही इसका इतना क्षमता है, इसका खुद ही इतना क्षमता कि इसको क्लास का वर्गीकरण का जरूरत नहीं है, कोई क्लास नहीं है, ठीक। हाँ सर, चलिए हो गया। ठीक। हाँ सर, चलिए तो आइए IP वर्जन आप देख लिए। तो आपको दोनों अच्छे से एक बार मैं नजर से घुमा दूं आपके, ठीक। देखिए शुरुआत से क्या था, आइए
सर आईपी वर्जन 4 है, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन आपका 6 है। सर आपका 32 बिट का होता है, क्योंकि इसमें 4 नंबर होते हैं और सबके पास आपका 8 बिट होता है, तो 8 8 16 8 24 8 32 बिट का होता है इसका लंबाई। हाँ सर, इसमें आपके 16 बिट के होते हैं और टोटल 8 है आपके नंबर, तो अर्थात आपके 8 गुणा 16 करने से आपका सर यहाँ पे 128 बिट आएगा। ठीक है सर, इसमें केवल 4 बिलियन यूनिक आईपी एड्रेस जनरेट किया जा सकता है, बना सकते हैं, अलग अलग लोगों को आप आईडी दे सकते हैं। इसमें 340 ट्रिलियन या 2 की घात 128 या 2 की घात 132 था, 2 की घात 128 ट्रिलियन, 2 की घात 128 या 340 ट्रिलियन यूनिक आईपी एड्रेस बना करके दे सकते हैं हर अलग अलग डिवाइस को। इसका रेंज होता है 0 से 255 और उसको 5 क्लास में बांटा जाता है, और इसका रेंज होता है 0 से 65,535 तक या 54F तक। हाँ सर, इस एग्जांपल है, ये एग्जांपल इसका 192.255.108.253। ठीक है, इसका एग्जांपल 2001 DB8 1904F B83 1800 1751 CHBA 0। हाँ सर, और इसमें आपके अलग होते हैं, डॉट से अलग किए जाते हैं इसको, इसमें अलग किए जाते हैं आपके कोलॉन से कोलॉन से कोलॉन से कोलॉन से कोलॉन से कोलॉन से कोलॉन से। हाँ सर, ठीक, सेपरेटेड बाय डॉट, सेपरेटेड बाय आपका कोलॉन। हाँ, ये आपको बता दी हूँ कैलकुलेशन। इसके बाद आप आएंगे सर इधर, इसमें आपका केवल नंबर्स का उपयोग होता है, आपके यहाँ के सामने एक एग्जांपल दिख रहा है उसी से आप सब बता रहे हैं। और सर इसमें आपके अल्फाबेट्स और नंबर्स दोनों का उपयोग होता है, यहाँ पे अल्फाबेट्स और नंबर्स अर्थात अल्फा न्यूमेरिक दोनों चीज का प्रयोग होता है। हाँ सर, जबकि आपके यहाँ पे केवल नंबर्स या न्यूमेरिक का एड्रेस का ही उपयोग होता है। इसको डॉट से अलग करते हैं, इसको आपके कोलॉन से अलग करते हैं। इसका 5 अलग अलग वर्गीकरण बांटा गया है, वो 0 से 255 नंबर को 5 अलग अलग क्लास में बांटा गया है, जबकि आपके इसका कोई क्लास नहीं है, क्योंकि अपने आप में इतना बड़ा है कि इसको क्लास की जरूरत ही नहीं है ना। हाँ सर, चलिए अब आपको थोड़ा सा और इसको जानकारी दे दूं। आइए देखिए सर, आप क्या है सर, कुल मिला के क्या है दोस्तों, सर कुल मिला के सर ये मैं तो बार बार समझ गया हूँ कि सर इंटरनेट है सर हमको मिल रहा है जो, और सबको आईडी मिल रहा है, एड्रेस मिल रहा है। ठीक है, अब इनके समझिए इंटरनेट से मिल रहा है एड्रेस है। ठीक है, अब आप बताइए इंटरनेट किस टाइप का आपके मार्केट में आप देखते हैं। हाँ सर, मैं आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल जो देखता हूँ मैं मार्केट में सर, आपको मैं केवल 2 ही टाइप का देखता हूँ सर, या तो आपका कोई पब्लिक नेटवर्क होगा, हाँ सर, या सर आपका प्राइवेट नेटवर्क होगा सर। जैसे आपके यहाँ रेलवे स्टेशन में फ्री वाईफाई लगा है दोस्तों, आप जाइए सब कनेक्ट कीजिए, सब उसका उपयोग कीजिए। हाँ सर, आपका पब्लिक वाला हो गया रेलवे एग्जाम्पल। सर प्राइवेट अर्थात अगर आपके फोन में जो इंटरनेट है जो कि लाभ रखते हैं, जब तक आप ना चाहें किसी को आप सेपरेट मैंने हॉटस्पॉट से वाईफाई से कनेक्ट करके दे और ले नहीं सकते। हाँ सर, आपके घर में अगर आप ब्रॉडबैंड लगाए हैं, जब तक उसका आईडी पासवर्ड आप नहीं बताएंगे कोई उससे जुड़ नहीं सकता, अर्थात वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। तो इसलिए आपके जो इंटरनेट प्रोटोकॉल जो नेटवर्क है, जो एड्रेस है, वो भी उसके आधार पे 2 टाइप के होंगे, एक आपका पब्लिक एड्रेस होगा और एक आपका होगा प्राइवेट एड्रेस। क्या होगा सर, एक पब्लिक एड्रेस होगा और एक होगा सर आपका प्राइवेट एड्रेस। अब बताइए कॉमन सेंस है कि सर किसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे। सर जैसे प्राइवेट एड्रेस है तो इसकी सीमा होगी सर, मैंने मान लीजिए कोई कॉलेज है तो कॉलेज के जितने लोग उतने लोग जुड़ेंगे, कोई आपका कंपनी तो कंपनी के जितने लोग उतने लोग जुड़ेंगे, कोई ऑफिस है तो ऑफिस के जितने लोग उतने ही लोग जुड़ेंगे। मगर सर इसका कोई सीमा नहीं सर, पब्लिक है अर्थात रेलवे स्टेशन माना जाने उस समय भारत में हर स्टेशन में कितने लोग उस इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं। हाँ सर, पब्लिक इंटरनेट अगर मिल रहा है आपको तो कुल मिलाकर क्या बताइए, इसको वर्जन 4 की जरूरत है या इसको वर्जन 6 की। हाँ सर, जिसमें ज्यादा लोग जुड़ेंगे उसको वर्जन 6 देना होगा, जिसमें कम लोग जुड़ेंगे उसको वर्जन 4 देना होगा। अर्थात आपको ये बात ध्यान रखना है कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 जो है वो आप हम जैसे लोगों के लिए उपलब्ध होता है ना। हाँ, मगर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो आपका वो होता है आपका 6 होता है, बहुत एडवांस या किसी रिसर्च वाले के लिए, या आपको समझिए कि बहुत अधिक जो जिसमें लोगों को जोड़ना होता है, अलग अलग आईडी या पासवर्ड देना होता है, उसके लिए बहुत अलग अलग एड्रेस देना होता है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक, हाँ सर, चलिए तो हाँ सर, आपका यूज कैसे करेंगे, तो यूजेस ऑफ आईपी आप कैसे करेंगे सर, आपका लिखिए इसी पे यूजेस ऑफ आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ सर, तो या तो पब्लिक आईपी के रूप में यूज करेंगे, हाँ सर, या प्राइवेट आईपी के रूप में यूज करेंगे। हाँ सर, अर्थात आप या तो पब्लिक रूप से वो सबको एड्रेस देगा, या प्राइवेट रूप से जिससे आप शेयर करेंगे उनको अलग अलग एड्रेस देगा, इतना ही है ना। हाँ सर, यही उपयोग हो रहा है ना आपके। हाँ सर, चलिए लिखते चलिए, बस इतना ही ध्यान रखना था और उससे ज्यादा याद नहीं रखना है। आइए हम आते हैं अब आपके क्लासेस पे। ठीक, हाँ सर, चलिए जो मैं पीछे आपको बताया था कि हाँ सर इसके अब 5 क्लासेस होते हैं केवल इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 के, अब उन पे चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। आइए लिखिए अब दोस्तों, क्लासेस ऑफ
क्लासेस ऑफ IPv4 अर्थात कुल मिलाकर क्या है सर, इसके 5 क्लास होते हैं, तो 5 या 5 क्लासेस या वर्ग होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है IP वर्जन 4 को। हाँ सर, आइए अब उनकी क्लास को देख लें। सर क्लास है आपका क्लास A, क्लास B, क्लास C, क्लास D, क्लास E। हाँ सर, ये सब आपका क्लास है दोस्तों। हाँ सर, ठीक। हाँ सर, हाँ सर, अब इसमें नंबर बांटना चालू करते हैं। देखिए सर, नंबर आपका क्लास A, B, C, D और E में नंबर आपका सर अगर 0 से 126 तक आपका दिए रहे तो आपको हो जाएगा दोस्तों क्लास A। IP वर्जन का IPv इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का क्लास A में आ जाएगा 0 से 126 के बीच में नंबर दिए रहे। ठीक, अब आइए और आगे सर, आपके इसमें देखिए सर 128 से अगर आपका नंबर दिए रहे कहाँ तक 191 तक, तो सर आपके क्लास B में आ जाएगा। ठीक। हाँ सर, आपके 192 से आपको दे रहे हैं 223 तक, 223 तक दे रहे तो आपका क्लास C में आ जाएगा। 224 से, ठीक, 224 से आपको दे रहे हैं 239 तक, तो आपका क्लास D में आ जाएगा। और उसी के तहत आपका 240 से दिए रहे 255 तक, तो आपका हो जाएगा वो दोस्तों वो क्लास 5। ठीक। हाँ सर, याद रहेगा। चलिए जैसे आपको समझाने के लिए लिख दूं मैं सबका एग्जांपल, चलिए ताकि आपको ध्यान रहे। आइए चलिए, देखिए एग्जांपल सर, आपका इसका एग्जांपल लिखवा दे रहा हूँ आपको। 125 सर, इसमें सीधी बात 4 अक्षर होंगे और 4 अक्षर सब आपके डॉट से सेपरेट होंगे, वो बात मत भूलिएगा, है ना। हाँ सर, डॉट 125 डॉट 255 पहचानना सिखाना ताकि कंफ्यूज ना हो। डॉट 23 डॉट 17। हाँ सर, दूसरा आप देखिए 191 डॉट 23 डॉट 28 डॉट 144। हाँ सर, और देखिए फिर इसमें क्लास सबके C में। ठीक। हाँ सर, लिखिए 220 डॉट 204 डॉट 18 डॉट 114। हाँ सर, ये हो गया। तो क्लास 1, 2 और 3 हाँ सर आप समझ गए हैं, और इसका आपको कुछ समझाऊंगा, आप कुछ बात का ध्यान रखेंगे। पहले इधर की हाँ सर, ये आपको हो गया उतना चीज़। ठीक, फिर इस तरीके से आपको दिया एग्जाम्पल याद रखेंगे। जिसमें क्लास जो D है और क्लास E जो है उसका ध्यान रखेंगे अलग से, विशेष तरीके से इसको अलग से याद रखिए। इसको उपयोग होता है आपके यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग के लिए। तो कभी सीधा आपसे यही शब्द पूछेगा कि मल्टीकास्टिंग के लिए IPv4 का कौन सा क्लास उपयोग किया जाता है, तो आप बताएंगे सर आपके वर्जन 4 क्लास 4 यूज किया जाता है। तो मल्टीकास्टिंग के लिए या आपके मल्टीमीडिया के लिए। हाँ सर, ठीक ठीक। और इसका क्लास 5 जो इसको उपयोग किया जाता है आपके यूज्ड फॉर रिसर्च, अर्थात DRDO, इसरो, है ना। पता है DRDO इसरो का इंटरनेट, अगर जो नेटवर्क, जिस नेटवर्क से वो जुड़े हुए हैं उस नेटवर्क पे कितना सारा जरूरी काम हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। अर्थात वो ऐसा जो कार्य है जो इतना गहराई के साथ, इतना गहनता के साथ होता है, और उस पर अगर किसी ने सेंध मार दी, उस पर किसी ने हैक कर लिया तो कितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन चुरा लेगा। हाँ सर, इसीलिए आपके याद रखेंगे ये लास्ट जो आपको दिख रहे हैं दो, है ना, दो जो दिख रहे हैं ये आपके सिर्फ आपके दोनों जो हैं सिर्फ आपके प्राइवेट IP हैं, अर्थात इनसे कोई और व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। ये प्राइवेट IP हो गए। जबकि ऊपर के जो 3 हैं ये आपको मिलते हैं, तीनों मिलते हैं आपको पब्लिक IP के रूप में। आपको पीछे बताया था हाँ सर, पब्लिक IP होगा, आपका वो IP होगा। तो 5 क्लास में पब्लिक IP कहाँ तक रहेगा,
0 से 233 तक जो रहेगा वो पब्लिक आईपी के अंदर आएगा। उसके ऊपर आपको कभी 224 से 255 के बीच पूछे तब याद रखेंगे सर, वो आपका सिर्फ और सिर्फ आपका रहता है आपका सर प्राइवेट आईपी, है ना। हाँ सर, तो आपका तीनों पब्लिक आईपी, नीचे के दोनों आपका प्राइवेट आईपी। इस बात का अलग से ध्यान रखेंगे दोस्तों। इस बात को गलती से भी गलत मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार सीखने की बात सोचिए कि यहाँ पर रिसर्च कर रहा है, डीआरडीओ रिसर्च कर कोई मिसाइल बना रहा है, इंटरनेट यूज कर रहा है, इंटरनेट लगेगा ही, जिस नेटवर्क से जुड़ा है उस नेटवर्क का एड्रेस है भाई, उस नेटवर्क है वो, उसको किसी ने हैक कर लिया और वहां से पूरा इन्फॉर्मेशन निकाल लिया और किसी और देश को भेज दिया, है ना। हाँ सर, इसलिए इसको पब्लिक नहीं कर सकते, इससे हर कोई व्यक्ति नहीं जुड़ सकता। तो ऐसे नेटवर्क क्या होगा सर, ऐसे नेटवर्क आपके प्राइवेट होंगे, है ना। हाँ सर, मल्टीकास्टिंग मतलब क्या सर, मान लीजिए आपका मूवी ले लीजिए आप, जो मूवी है दोस्तों उसको जब किसी ने भाई उतनी मेहनत से बनाया और उसको रिलीज करने वाला है, तो उससे पहले उसके नेटवर्क को, उसके आईपी एड्रेस को कोई चुरा ले, भाई सैटेलाइट से मान लीजिए आपको मूवी लॉन्च होता है हर जगह आजकल, है ना। हाँ सर, तो भाई वो जो किसी नेटवर्क पे है ना, कोई उसका भी एड्रेस होगा ना जिसपे वो डला होगा पहले से, कल सब जगह बटे, उसको किसी ने हैक कर लिया तो हाँ सर, अर्थात वो भी आपका प्राइवेट आईपी होता है। हाँ सर, बाकी उसके अलावा ये जो है ये होते हैं पब्लिक आईपी, अर्थात सामान्य लोगों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 का क्लास ए, बी और सी जो होता है यही उपलब्ध होता है। अर्थात आप अपने फोन को भी जब खोल के देखेंगे तो आपके फोन का भी आईपी एड्रेस इससे इस रेंज के बीच में ही आपको दिखाई देगा। यहाँ 0 से 233 के बीच आपको दिखाई देगा। समझ आ गया बात? हाँ सर, बहुत अच्छे से हम समझ गए। यहाँ कंफ्यूजन छोड़ के जा रहा हूँ, उसको नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रिजॉल्व करूंगा। सर यहाँ आपको लिखा देखिए 0 से 126, 128, 191, 192 से 91 का 92 आता है, 23 के बाद 24 आता है, 39 के बाद 40 आता है, ठीक है। पर 26 के बाद सर 28 तो नहीं आता, 126 के बाद 128 तो नहीं आता सर, 127 का क्या हुआ? तो चलिए इसको नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा दोस्तों मैं, है ना। नेक्स्ट क्लास पे हम चर्चा करेंगे और वहां से आपको बताएंगे कि सर आपके 127 का क्या हुआ, 127 क्या है ऐसा उसमें खास बात जो यहाँ पे उसका मेंशन नहीं है, और 127 क्यों यहाँ पे नहीं लिखा गया है, 127 वाला जो आईपी है क्यों नहीं लिखा गया। भाई ये थोड़ा सा आपको यहीं बता दूं, चलिए इसको भी नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको मैं, है ना। ये थोड़ा कंफ्यूजन रहने दीजिए कि सर आप तो बताए थे सर 255 से अधिक नहीं रहना चाहिए, तो 255 लिखा हुआ है, यहाँ 255 लिखा और ये आपका क्लास ए में है, 255 तक तो क्लास ए में होना चाहिए, 255 कैसे लिखा, कैसे पहचानेंगे, गलत हो गया। ठीक, हाँ सर, मैं आपको सब बता दूंगा दोस्तों, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे आएंगे और चार्ट का जो आपको बना के दिया हम इस पे हम गहन अध्ययन करेंगे, ठीक है। हाँ सर, चलिए फर्स्ट की क्लास को यहीं पे मैं समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी रुचि बना के रखना जरूरी है ना आपके बीच में, ताकि आप भी भैया थोड़ा रिसर्च करें, तब मैं आपको आगे जाकर के इसके बारे में बताऊंगा। ठीक, चलिए, अगर आप लोगों को आज बहुत कुछ नया नया सीखने मिल रहा है, कैसे कैसे पूरे एक चीज काम होता है, किस तरीके से वर्जन्स होते हैं, उस वर्जन्स का क्या क्या यूज है, कैसे उस सबको इतने लोगों को अलग अलग आईडी पासवर्ड दे रहा है वो। हाँ सर, ठीक, चलिए, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, उसी आईडी पासवर्ड से आपको पुलिस जो है वो ट्रैक कर लेती है ना। हाँ सर, क्योंकि सब आपके हर एक डिवाइस का अलग अलग आईपी एड्रेस है और उसी अलग अलग आईपी एड्रेस से आपके सभी एड्रेस को ट्रैक कर लेती है, सभी डिवाइस को ट्रैक कर लेती है। ठीक, हाँ सर, कि आप किस नेटवर्क से जुड़े हैं वहां से आपको ट्रैक कर लेगी कि आप इस नेटवर्क पे, आप इस समय इस लोकेशन पे हैं। चलिए, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, आप सबसे विदा लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप में आप समझ रहे होंगे कि रियल मायने में हमारे आसपास का इंटरनेट पूरी दुनिया कैसे चलता है। ठीक, चलिए, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे कमेंट करना ना भूलिए, जिनको अच्छा लगता है भाई प्रणाम से अपने प्यार बरसाए रखिए कमेंट के जरिए। चलिए।